ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, मन के कारक है, और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का, उनके गोचर का, बाकी ग्रहों के साथ संबंध का हमारे जीवन पर, इन सभी चीज़ों की विवेचना के लिए कहीं ना कहीं ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके भाग्य स्थान यानी कि आपके लाभ स्थान यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 26 मई को दिन के 2 बजे के आसपास, और 28 मई दिन के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे तो अच्छा ही होता है। वो लग्नेश हैं, लग्नेश होने के नाते लाभ स्थान में जा रहे हैं, वो भी उच्च की अवस्था के, तो धन की प्राप्ति तो दिख ही रही है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठे हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं, तो लग्नेश धनेश लाभ स्थान में बैठे हैं और अमावस्या दोष बन रहा है। अब अमावस्या दोष का यहाँ पे फायदा ये होगा, जो गुप्त धन का के सोर्स है, जिनके जो अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, इलीगल पैसा कमाते हैं, या अचानक से धन की प्राप्ति, उनके लिए बहुत विशेष है। ठीक है। यहाँ पे बुध भी है साथ में, 2 आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से भी पैसा आएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा लग्नेश है, अब उनका अमावस्या दोष लगना यानी कि सेहत बिगड़ सकती है, यानी कि गलत संगत हो सकती है, गलत लोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। और शनि की दृष्टि विषदोष बनाना मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो जहाँ एक और पैसा आएगा, नए मौके मिलेंगे, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा सा एक प्रकार से अपने ऊपर, अपने जीवन में पेशेंस रखना, नकारात्मक लोगों से, परिस्थितियों से दूर रहना, यह आपके लिए बहुत अनिवार्य रहेगा। धन तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए अपने मन को शांत रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है टाइम, कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ बदलाव लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं लेकिन आप नहीं बदल पा रहे। वैवाहिक जीवन शांत रखिएगा अपने स्वभाव को, चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ने दीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने जीवन को स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने स्टडीज़ को, अपने पूरे परिस्थितियों को एंजॉय कीजिए। अभी लगता है कि आप जब तक फोर्सफुली पढ़ते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और स्किन इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है मीन, तो भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो लाभ और भाग्य दोनों ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि 12वें घर में, व्यय स्थान में, और 30 तारीख शाम के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पर गजकेसरी योग तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हैं, इसी कारण से जब वो 12वें घर में आए तो पुनः सेहत का प्रभाव बुरा दिखता है, सेहत पर प्रभाव बुरा दिखता है, मानसिक हो या शारीरिक हो। अच्छा, गुरु के साथ हैं जो भाग्येश हैं, विदेश संबंधित कामों में सफलता, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी विदेश में है, बहुत अच्छा योग है। गुरु यहाँ पर बैठे हैं गजकेसरी योग, तो विदेश से पैसा भी दिखता है। और गुरु 6ठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा लग्नेश है। कोई लीगल काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के काम अटक रहे थे, कोई वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर चिंताएं बहुत रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिंताएं करना शुरू कर देंगे और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानसिक शारीरिक सेहत दोनों ही यहाँ पर थोड़ी कष्टकारी दिख रही है। जहाँ तक अच्छा राहु का प्रभाव भी है, इसलिए ना वो जब सोचना शुरू करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो रुक नहीं पाएंगे और उसके कारण ना बहुत दिक्कत होगी। तो ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। नवांश कुंडली ये समय आत्ममंथन पर दीजिएगा, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कितना करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप लीडरशिप क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लीडरशिप रोल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्वालिटी है लेकिन वो रोल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी अगर बैठ के सोचेंगे तो। लव लाइफ, माइंड को प्योरीफाई कीजिए, पुरानी बातें इतनी हैं तभी झगड़े ज़्यादा होते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से बातचीत कीजिएगा जो आपको समझते हैं दोनों को। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा डीप अपने सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, टाइम डिवोशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। कुछ बड़े बदलाव अगर लाने का विचार कर रहे हैं जीवन में, उसके लिए टाइम अच्छा है। 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, कर्क में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर से यहाँ पे वो आपके लग्नेश हैं, तो ये राजयोग बना। वो मंगल के साथ है जो एक केंद्र के स्वामी हैं, दूसरा राजयोग बना, और वो पंचमेश के साथ है मंगल के साथ जो त्रिकोण के स्वामी है। तो 3 राजयोग लेकर मंगल यहाँ पे है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। चंद्रमंगल योग तो जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनको लाभ देता ही है, लेकिन चंद्रमा और मंगल, या कहिए कर्क के लिए चंद्रमा जहाँ लग्नेश है वहीं मंगल योग कारक ग्रह है। तो ये वो बहुत प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है हफ्ते का, जहाँ पे कई काम बनेंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, पैसा कमाने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, जीवन की वृद्धि की बात हो, बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि मंगल नीच के हैं, ठीक है, तो गुस्सा रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बहुत एग्रेशन रहेगा। इसके कारण थोड़ा बच के रहेंगे, इससे बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा करने का मन तो अवश्य करेगा, लेकिन जल्दबाजी के कारण, गुस्से के कारण उस काम को ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस और कूल माइंड हमेशा यहाँ पे काम आएगा आपके। कुछ अलग करना है उसके लिए मौके अवश्य बनेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज की बात हो, प्रमोशन की बात हो, दोनों के योग बन रहे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन रिलैक्स माइंड, रिलैक्स नहीं रहे तो काम को बिगाड़ेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा अकेलापन हो रहा है, बातचीत का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों को साफ कीजिए मन से, ऐसा लग रहा है बस अतीत में ही है इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, इंजरी और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।